हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल पर हैं वो सबसे पहले पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज से बारे में भी डिस्कस करा है और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने वहाँ पहले ही डिस्कस कर ली है, तो आपको वो पहले ज़रूर देख लेना है, फिर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है सबसे मेन, देखो ये क्या है, इस फॉर्मेट का एक फंक्शन होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा एफ एक्स जो x इक्वल्स टू 0 पर 0 है और x नॉट इक्वल्स टू 0 पर कैसा है x रेज टू पावर m इंटू साइन 1/x। और इसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर आप देखो एक बार, तो डिफरेंट ईयर्स में 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें से ये ध्यान से देखें तो ये 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन ये सब जेई एडवांस में आ चुके हैं, और 1st, 2nd, 3rd और 6th ये सब जेई मेंस में आ चुके हैं। और एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखो तो तुम्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर लगेगा जैसा मैंने फंक्शन बताया। तो अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो फिर बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। हम ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से ऐसे समझ लेंगे कि इन फ्यूचर चाहे जेईई मेंस या एडवांस में किसी में भी अगर इस फॉर्मेट को थोड़ा घुमा फिरा करके भी पूछेगा तो चांसेस होंगे कि तुम बहुत इजीली उसको क्रैक कर लोगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं जो थोड़ा सा चेंज करके हमसे पूछा जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं इन क्वेश्चंस के अलावा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एक ही फॉर्मेट पे हैं। तो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इस तरीके से कुछ गिवन होगा, हल्का फुल्का चेंज करके हमें पूछा भी जा सकता है जैसे देखा होगा तुमने। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या डिस्कस करनी है कि ये गिवन फंक्शन m की किन वैल्यूज पर क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा। सेकंड, डिफरेंशिएबल ना हो पर कॉन्टिन्यूअस हो। और थर्ड, कॉन्टिन्यूअस ही ना हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तो यहां पे जानना चाहते हैं कि m की किन वैल्यूज पर ये डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस और ये सारी चीजें होंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिसकंटिन्यूटी जानना चाहते हैं कि m की किन वैल्यूज पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस जहां पे होगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि जहां पे कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए भी हम पहले कॉन्टिन्यूटी के एंगल से सोचेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशंस हैं तो देखो जरा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, कहां पे बात हो रहा है, ये सारी चीजें डिस्कशन 0 पर हो रहा है तो एफ ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। और ये सब कुछ किसके इक्वल आना चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यूज पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ 0 तो तुम्हें दिख रहा है कि कितना है, एफ ऑफ 0 तो 0 है, तो हमें चाहिए कि ये पूरी लिमिट जो है 0 के इक्वल आए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को मैं एक साथ ही लिख रहा हूं सीधे, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू पावर m साइन 1/x। तो यहां पर x अप्रोचेस टू 0 है तो मैं चाहूं तो इसको h के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x को 0 प्लस h से रिप्लेस करूं तो h अप्रोचेस टू 0, बात बराबर ही है। मैं थोड़ा सा वैसे लिख दे रहा ताकि आगे और डिस्कस हम करेंगे। देखें अब यहां पे हम डिस्कस करना चाहते हैं 0 पर इसकी लिमिट। तो 0 पर लिमिट डिस्कस करने से पहले हम ये देखें कि ये क्वांटिटी 0 के आसपास कैसी है। तो मैंने बताया था कि बहुत तेजी से ऑसिलेट करती है -1 to 1 के बीच में। और इसकी बात करें h रेज टू पावर m, तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो h रेज टू पावर m में अगर m कैसा हो जाए, नेगेटिव, m अगर नेगेटिव हुआ, जैसे सपोज कुछ -3 ऐसा कुछ नंबर हुआ, तो ये इसका क्या मीनिंग हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 अपॉन h रेज टू पावर माइनस m, ऐसा बन जाएगा। और सेकंड केस, अगर m कितना हो जाए 0, तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। h यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ध्यान देना है अपने को, हम लिमिट डिस्कस कर रहे हैं, तो h एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अप्रोचिंग टू जीरो है। तो कोई एक्सप्रेशन नॉन जीरो है, अगर कोई एक्सप्रेशन नॉन जीरो है और उसकी पावर हम एग्जैक्टली जीरो कर दें तो 1 आ जाता है, तो उस केस में तो ये 1 बन जाएगा। और अगर m पॉजिटिव हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो m अगर पॉजिटिव हो गया तो आप जरा ध्यान से देखो, तो h जो है एक क्वांटिटी है विच इज अप्रोचिंग टू जीरो, और हम उसकी कितनी पावर करना चाहते हैं, हम उसकी पावर सम पॉजिटिव क्वांटिटी करना चाहते हैं। तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की, सॉरी पॉजिटिव नहीं, जीरो की पावर अगर हम कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे किसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा, जीरो की तरफ। क्या ये समझ में आया? आप एग्जांपल्स लेकर के चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लिया जैसे 0.000001, अब इसकी कितनी भी पावर कर लो पॉजिटिव में, मैंने सोचा जैसे 10 पावर कर दें, तो वैसे ही दिख रहा होगा ये बहुत छोटा, और छोटा हो जाएगा, काफी छोटा, और ये ऑब्वियसली ये अप्रोचिंग टू जीरो होगा, तो ये इससे भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो अगर इसकी पावर 10 कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अब समझने वाली बात है कि अगर हम h की पावर m के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, h अप्रोचेस टू अगर जीरो है, तो m अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, एक्चुअली जीरो नहीं होगा, अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा। ये वाला एग्जैक्टली 1 बन जाएगा, इसमें अप्रोचिंग का कोई सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.0001 की पावर जीरो करो या -0.0001 की पावर जीरो करो, आएगा वो एग्जैक्टली 1, तो इसमें कोई अप्रोचिंग वाली बात नहीं है। अब इस वाले केस में देखें जरा, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जरा ध्यान से देखें, तो ये ऐसा नहीं बन गया 1 अपॉन h रेज टू पावर, और माइनस m को मान लो मैं n रख रहा हूं, अब यहां पे n पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी तो मैंने बताया कि अगर n अप्रोचेस टू, मतलब यहां पे m अप्रोचेस टू जीरो था, तो h रेज टू पावर m जीरो को अप्रोच करता है। तो इन सिमिलर फैशन अगर h रेज टू पावर n में जो पावर n है, अगर वो अप्रोच कर रहा है किधर की तरफ, जीरो की तरफ, पॉजिटिव नंबर की तरफ बेसिकली, तो अगर वो पावर पॉजिटिव हो गई तो फिर ये एक्सप्रेशन अप्रोच करेगा किधर की तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और अप्रोच करेगा अगर जीरो की तरफ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां पर जो मेन डिस्कशन हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि h की पावर m पर, h अप्रोचिंग टू जीरो क्वांटिटी है, उस अप्रोचिंग टू जीरो क्वांटिटी में अगर हम पावर कैसी कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो वो एक्सप्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, अगर पावर एग्जैक्टली जीरो कर दिया हमने, तो फिर वो एग्जैक्टली 1 बन जाएगा, अप्रोचिंग वाला सिनेरियो ही नहीं रहेगा, वो सीधे 1 बन जाएगा। और अगर हमने पावर नेगेटिव करी, तो इन दैट केस द एक्सप्रेशन विल बिकम ऑलमोस्ट इंफिनिटी। तो अब इसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं जरा। हम चाहते हैं कि इसकी लिमिट फाइनाइट आ जाए। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने देखा कि ये वाला एक्सप्रेशन तो -1 से 1 के बीच में बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, और फिर भी हम चाहते हैं कि इनका प्रोडक्ट कुछ फाइनाइट आ जाए और एक फिक्स वैल्यू की तरफ जाए। तो देखें जरा, ये वाला केस चलेगा क्या, तो आंसर है यस। इस वाले केस में तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अप्रोचिंग टू जीरो, और ये वाला -1 से 1, तो 0 इंटू -1 to 1 किधर की तरफ जाएगा, लिमिट जीरो, जो कि हमें चाहिए था, यहाँ पे जीरो लिमिट चाहिए थी अपने को। और ये मैंने लास्ट वीडियो में x साइन 1/x वाला आपको एग्जांपल करके दिखाया भी था, सैंडविच थ्योरम से भी करके दिखाया था, इसमें भी कर सकते हैं हम सैंडविच थ्योरम लगा करके, बट आप खुद से करके देख लेना। तो ये वाला केस तो सिंपल है कि हाँ भाई, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो चलेगी, अगर हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो। अब मान लो m अगर जीरो हो गया, m की वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो फिर ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली 1 हो गया, मतलब h रेज टू पावर m 1 बन गया।
अब 1 में कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है जो बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है -1 to 1 के बीच में, जब हम h को अप्रोचिंग टू 0 ले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स अगेन ये फिर से पूरी जो लिमिट होगी वो फिर से उसी फॉर्मेट का बन जाएगा, ऑसिलेटरी नेचर, और दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब m इक्वल्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। और सिमिलर वे में अगर हम इसको देखें, m अगर नेगेटिव हुआ तो मैंने बताया कि ये एक्सप्रेशन जो h रेज टू पावर m है वो किधर को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी। तो अब सोचो इंफिनिटी में कोई एक्सप्रेशन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो -1 to 1 के बीच में खूब तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो वो बेसिकली अप्रोच नहीं कर रहा होगा, अगेन वो ऑसिलेटरी नेचर के कारण -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में खूब तेजी से रेसिप्रोकेट करने लगेगा। दैट मीन्स इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए केवल और केवल ये वाला केस वैलिड है, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। m लेस देन 0 के लिए भी वैलिड नहीं है, m लेस देन 0 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और m इक्वल्स टू 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब m ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं डिसकंटिन्यूअस के लिए आंसर लिख सकता हूं क्या, m मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। m अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन वुड बी डिसकंटिन्यूअस एट x अप्रोचेस x इक्वल्स टू 0, और अगर x इक्वल्स टू 0 पर वो डिसकंटिन्यूअस हुआ तो फिर तो नॉन डिफरेंशिएबल होना ही होना। तो हमने कॉन्टिन्यूटी देख लिया कि कॉन्टिन्यूटी के लिए m कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और अगर m लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अब डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पर। तो देखो जीरो पर fx डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हमारा जो f डैश एक्स जो हम लिखते हैं वो बेसिकली क्या हो जाता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, हाँ हम बेसिकली 0 पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई h। तो ये तो क्या बन जाएगा, f ऑफ h। f ऑफ h का मतलब क्या हुआ, तो ऊपर आपको फंक्शन याद होगा, h रेज टू पावर m साइन 1 बाय h माइनस f ऑफ 0 तो 0 गिवन है, होल डिवाइडेड बाई h, एंड वी रिक्वायर लिमिट। हाँ एक और चीज, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो यहां पे आगे देखें हम, तो यहां से h से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड h रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1 बाय h। आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो ये तो जस्ट पिछला फॉर्मेट ही तो हो गया, हम जब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे तो इसी टाइप का एक एक्सप्रेशन था जिसके लिमिट पे हम चर्चा कर रहे थे, मतलब हम जानना चाह रहे थे कि उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कब वो फाइनाइट एक वैल्यू आएगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमने ये देखा था कि अगर यहां पर जैसे उस केस में m था, यहां पे मैं अभी इसको n बोल दे रहा हूं, n, तो अगर n कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तभी जाकर के काम बनेगा, अदरवाइज क्या था दिक्कत, एक बार देखो n लेस देन 0 के केस में ये एक्सप्रेशन किधर की तरफ चला जा रहा था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कुछ रेसिप्रोकेट, ये बेसिकली इंफिनिटी चला जाएगा, और इंफिनिटी में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 to 1, कोई एक क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है, तो पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो भी ऑसिलेट करेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, तो ऑब्वियसली इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। और n इक्वल्स टू 0 के केस में ये 1 है और फिर से वो दूसरा वाला ऑसिलेटरी नेचर का है, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो इनमें तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और फिर हमने देखा था कि अगर n ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच करता है, और ये वाला किधर की तरफ,
-1 to 1। तो -1 to 1 है, तो वो जब 0 से अप्रोचिंग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 को अप्रोच करेगा, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट किधर हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें मतलब इस पर्टिकुलर केस में तो हमें 0 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब था कि फाइनाइट आ जाए। पर अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो फाइनाइट क्या, वो तो 0 ही आएगा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाना है अपना, n अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी। तो n मैंने किसको बोला यहाँ पे, m-1 को। तो वी वांट m-1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स m ग्रेटर देन 1। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, m अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना है। तो हमने क्या देखा कि m लेस देन इक्वल टू 0 में डिसकंटिन्यूअस है। चलो मैं ऊपर बता दे रहा हूं फिर से। सेकंड केस हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। और थर्ड केस हो जाएगा क्या, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना है। तो यहां पर m कैसा हमने निकाला, अभी अभी हमने इस केस में डिफरेंशिएबल के लिए m ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब कि m ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएबल है, m लेस देन इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, तो m कैसा हो जाएगा, तो बीच की जो वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज, m लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये हो गई अपनी कहानी। ध्यान से देखो कि डिफरेंशिएबल तब होगा जब m ग्रेटर देन 1 होगा। m अगर 0 to 1 है, ध्यान से देखना, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज, तो उसके इसमें कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और m अगर कैसा हो गया, 0 या 0 से छोटा हो गया, तो उस केस में नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो अब आगे जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं पे बेस्ड हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू है, मैंने उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करा क्योंकि अभी शुरू में करेंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आकर के वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ हमने शुरू में यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं देखा। ज़्यादा उसको फिर कंफ्यूजन हो जाता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर क्वेश्चन में ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ सोचनी पड़ेगी क्या। तो पहले हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फिर वापस से वीडियो के लास्ट में मैं वो चीज़ बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और अगर हम डिस्कस करें आगे बढ़ने से पहले, तो जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे जीरो पे बात हो रही है, डिफरेंशियबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी और ये सब। अगर जीरो के अलावा कोई पॉइंट हो तो कोई इश्यू है क्या, जीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस हो तो जरा देखें। तो साइन 1/x जो फंक्शन होगा, इसको केवल और केवल जीरो पर दिक्कत है। ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज इसको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आप साइन 1/x को सोचेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ग्राफ सबसे शुरू में पिछले वीडियो में बताया था, आप ग्राफ देख भी सकते हो, स्मूथ था, कॉन्टिन्यूअस था। तो ये जो फंक्शन है ये केवल और केवल जीरो पे इसको दिक्कत थी। और ये दूसरा फंक्शन, ये दूसरा भी फंक्शन उसी फॉर्मेट का है, इसको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन को तो कहीं भी कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो अगर हमें इस पॉइंट के अलावा कहीं पर पूछा जाएगा तो हम टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शंस उस पॉइंट पर क्या होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे, कॉन्टिन्यूअस भी होंगे। तो बस जीरो पर ही जो भी अपने को दिक्कत वाली बात थी वो जीरो पर ही था, बाकी कहीं पर कोई और दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो पहला ही क्वेश्चन है वो AIEEE 2011 में आ चुका है। इसमें क्या गिवन है, fx एक फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, y इक्वल्स टू एक्स, और ये f2x जो है, मतलब पहले फंक्शन का नाम उसने f1x रखा है और दूसरे का f2x विच इज साइन 1/x करके गिवन है।
और फिर बात करिए कि fx जो आएगा वो f1x इंटू f2x होगा अगर x 0 नहीं है तो, और अगर x 0 है तो फिर वो 0 आएगा। तो अब यहां पर बात हो रही है किसकी, कि fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है ऑल रियल नंबर्स पर। तो जरा ध्यान से देखें, तो fx जो है यहाँ पे ऐसे अगर मैं लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू साइन 1/x, कब, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 जब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही डिस्कस करा था कि इसमें ये जो दोनों फंक्शंस हैं, दोनों जो फंक्शंस का प्रोडक्ट है वो 0 के अलावा तो हर जगह डिफरेंशिएबल भी हैं, कॉन्टिन्यूस भी हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस पूछा जा रहा है कि ऑन इन ऑल रियल नंबर्स, तो हमें बस 0 पे चिंता करने की जरूरत है। तो 0 पर मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूटी के लिए जब x की पावर m हो तो कॉन्टिन्यूटी के लिए m कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर m ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहां ध्यान से देखो कितनी पावर x की, 1, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस होना है। और फिर बात करें f1x और f2x की, बात करें कॉन्टिन्यूस है क्या ऑल रियल नंबर्स पे, तो आंसर है f1x तो है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, बट f2x जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। रीजन ये मैंने सबसे पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि साइन 1/x की जो लिमिट होती है x अप्रोचेस टू 0 पर, वो क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों क्यों डज नॉट एग्जिस्ट होती है, ड्यू टू ऑसिलेटरी नेचर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। तो यहां पर जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये देखो जेई मेन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, अगेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्टली एक्स साइन 1/x ही गिवन है, और फिर बोला जी एक्स एक फंक्शन है जो x इंटू करके एफ ऑफ एक्स है। तो ये बताओ जो जी एक्स को अगर मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is not equals to 0 and when x equals to 0 it would be 0। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब इसके कॉन्टिन्यूटी की, तो ये तो बहुत इजी है। इसमें तो m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान, छोटा सा ध्यान ये देना है कि देखो ये कॉन्टिन्यूस किसको पूछा है, f को पूछा है। तो f वाला फंक्शन कौन है, ये तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो करेक्ट है। m की वैल्यू अगर 1 भी है तो कॉन्टिन्यूस तो होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये बात सही है। अगर इसमें स्टेटमेंट 1 पूछ लेता कि क्या f डिफरेंशिएबल है तो आंसर है नो, तो वो गलत हो जाता। लेकिन कॉन्टिन्यूस पूछा है, दैट्स वाई दिस वन इज ट्रू। और सेकंड जी कौन है, तो ये वाला, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारी 2 है। 2 होने के कारण ये डिफरेंशिएबल भी होगा, 1 से बड़ी वैल्यू मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो ये भी ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत इजी है, ठीक है। ये देखो 2008 में आया हुआ है, किसमें, जेई मेन में ही आया हुआ है, बेसिकली AIEEE नाम होता था तब। यहां इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, पर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो बहुत इजी है। यहां पर क्या किया इन्होंने कि ये x-1 लिख दिया है यहां दोनों जगह, और ध्यान से देखो तो x नॉट इक्वल्स टू 1 पर ये एक्सप्रेशन है और x इक्वल्स टू 1 पर ये है। और फिर हमसे कॉन्टिन्यूटी और सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने की बात करी गई, कहां कहां पे, 1 पर और 0 पर। तो मैंने शुरू में तो बताया था कि 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, बट ये जो फंक्शन है हल्का सा उन्होंने चेंज कर दिया है। तो अब तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन इस पॉइंट पर, कहां पर, ये 1 पर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होगा, क्योंकि यहां जो x-1 है उसकी पावर 1 है। मैंने बताया था कि जो m होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, fx नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 0, तो 0 या कोई भी और पॉइंट हो उसमें तो चिंता करने की बात ही नहीं है, बस 1 पे ही तो दिक्कत होगी ना। यहाँ पे 1 के अलावा किसी भी पॉइंट पे हम अगर डिस्कस करेंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 बट नॉट एट x इक्वल्स टू 1। ओके, क्यों 1 पे नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर जो m की वैल्यू है वो 1 दे दी है इन्होंने। 1 देने के कारण कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए था, विच इज नॉट द केस हियर।
बहुत इजी क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमें इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने उसके पहले की काफी चर्चा कर ली है, उसको उसके पहले जो जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर आपने वो डिटेल में करा होगा तब आपको इजी लगेगा, अदरवाइज उतना इजी नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट ये क्वेश्चंस करोगे तो कोई रट के चलेगा कि जैसे m को बस ग्रेटर देन 1 ऐसा, तो सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अभी आगे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको रट के नहीं, मैंने पूरा समझा के चला है। जहां पे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मेट का है वहां हमने जो चीजें याद करी है डायरेक्ट हम मतलब थोड़ा स्पीड में कर लेंगे, टाइम बचेगा हमारा एग्जाम में। पर अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा रहा है तो फिर मैंने जो सोचने का तरीका बताया उससे हम हैंडल करेंगे। तो इसमें जरा देखें, ये फंक्शन ध्यान से देखो। तो ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 1/x। ऐसा कब है? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 द फंक्शन इज 0। तो अब इसकी बात हो रही है कहां से कहां? -1 से 1। बेसिकली इस फंक्शन का डोमेन आप ध्यान से देखो तो -1 से 1 ही है, क्योंकि साइन इनवर्स x यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। तो -1 से 1 के बीच में ये जानना चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो वो देखते हैं हम। तो ऑप्शंस बहुत सिंपल दिए हैं इन्होंने। ऑप्शन सीधे ऐसा बोला है कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है या हर जगह नॉन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है या हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। और ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट में है, ये किसी जेई में भी आया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि थोड़ा सा चेंज करके हमसे पूछा जा सकता है ये। तो ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है। एक बार खुद से अप्रोच कर, खुद से ट्राई कर लो सभी लोग, वीडियो पॉज करके। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं -1 से 1 के बीच में, तो तुम्हें जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो याद ही होगा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? स्मूथ होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होगा। कहां से कहां? -1 से 1 में कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब होगा। और कॉस 1/x, मैंने साइन 1/x को डिटेल में डिस्कस करा था, तो कॉस 1/x भी काफी हद तक सिमिलर ही ग्राफ होगा और सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा। तो इसके साथ भी बस दिक्कत कहां पे है? बस ये जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ड्यू टू ऑसिलेटरी नेचर। ऑसिलेटरी नेचर होने के कारण इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे। तो ये मुझे समझ में आया कि जीरो के अलावा तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो जैसे ये ऑप्शन कोई बोल रहा है तो ये सीधा ही गलत है। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस नोवेयर, ये भी गलत है। डिफरेंशिएबल नोवेयर, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीरो पर ही दिक्कत है ना। जीरो के अलावा तो दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है -1 to 1 में। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है। ठीक, अब देखते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है कि नहीं है, तो चेक करें जरा। तो जीरो पर ही हमें टेंशन की बात है, तो जीरो जरा देखें। तो जीरो पर ये जो है ये ऑसिलेटरी नेचर के कारण -1 to 1 में खूब तेज रेसिप्रोकेट करेगा, ऑसिलेट करेगा बेसिकली। और इसको शांत करने के लिए हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन में है, तो तुम्हें ये सोचना है कि क्या जीरो पर ये एक्सप्रेशन जीरो की तरफ जाता है? अगर यस, अगर ये जीरो की तरफ जाता है तो फिर ये क्या करेगा? दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। और ये जब मल्टीप्लाई होगा किसमें? कोई एक्सप्रेशन जो -1 से 1 के बीच में, तो फिर ये क्या कर देगा? इसको शांत कर देगा। अप्रोचिंग टू जीरो इनटू, अगर कोई क्वांटिटी बहुत तेजी से रेसिप्रोकेट भी कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है -1 to 1 के बीच में, तो जीरो उसको मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा। कहां पे? -1 to 1 एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करें। तो एक और चीज हमने कभी पहले तुमने सोचा होगा कि जब x अप्रोच करता है जीरो की तरफ तो साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स, ये सब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी होंगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे आप चाहे साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट निकालो 1 आता है,
चाहे साइन इनवर्स x अपॉन x की लिमिट निकालो 1 आता है। मतलब जब x अप्रोचिंग टू जीरो, जब हम x को एकदम से जीरो के पास ला देते हैं तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वे में फंक्शन करते हैं, सिमिलर वे में होते हैं। मतलब कि साइन x अप्रोक्सीमेटली x के इक्वल होता है और साइन इनवर्स x अप्रोक्सीमेटली x के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जब हम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो मैं ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जैसी चीज है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 1/x। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो ये ध्यान से देखो ना, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर आप ये चीज फॉलो कर सकते हो तो बहुत ईजी है। अदरवाइज फिर आपको लॉन्ग मेथड से ट्राई करने पड़ेंगे। अगर आपको ये चीज पल्ले नहीं पड़ रहा तो फिर मैंने मेथड बताया है, आप क्या करोगे, लिमिट निकालोगे, और लिमिट जब निकालोगे तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा बेसिकली जो मैंने बताया था कि कोई चीज अप्रोचिंग टू जीरो है और उसकी पॉजिटिव पावर अगर हम कर देते हैं तो वो जीरो की तरफ ही पहुंच जाता है। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट लगेगा। और इवन जब डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करोगे तब भी वही होगा। डिफरेंशियबिलिटी में भी क्या होना है, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर से वैसे ही जैसे लिमिट हम चेक करते थे वैसे ही तुम चेक करोगे तो ये दोनों चीजें आएंगी, जीरो पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मैंने ये थोड़ा शॉर्ट मेथड आपको बताया, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज वो जो मेथड्स मैंने बताया उससे ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो जरा, हल्का सा ये डिफरेंट सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होना चाहिए पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो n की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं, n की वैल्यूज की रेंज क्या हो सकती है। तो अगेन कहानी बड़ी इजी है। अगर मुझे इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है तो पहले सबसे पहले देखो जरा एफ ऑफ जीरो कितना है। तो एफ ऑफ जीरो यहाँ से आएगा, कितना आएगा, जीरो आ रहा है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकालोगे तो ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत ईजिली यहाँ से निकल जाएगा, जीरो ही आएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट ये रहा, कितना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो प्लस h रेज टू पावर n इंटू साइन 1/h। अब ये बताओ, ये तो हमने बहुत डिटेल में भी डिस्कस करा था थोड़े टाइम पहले ही, कि हमें क्या चाहिए, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी और कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर होनी चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तभी जाकर के लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे इतना समझ में आया कि भाई कॉन्टिन्यूटी के लिए n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। चलो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो गया, अब डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करें। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए यहाँ पे देखो फंक्शन क्या हो गया कि दो अलग पार्ट्स में टूट गया है और दोनों तरफ दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं कहाँ पे, जीरो पे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे जीरो पे चर्चा हो रही है तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जरा देखें एफ ऑफ माइनस एच, तो ये हमारा एफ एक्स है, उसमें माइनस एच पुट करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस एच स्क्वायर बाई टू। फिर माइनस एफ ऑफ जीरो विच इज जीरो अपॉन माइनस एच, एंड वेयर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस। तो ये ध्यान से देखो, माइनस एच से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, एच बाई टू, और एच को जीरो प्लस पुट करोगे तो एल एच डी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अब एल एच डी जीरो आ रहा है तो हम चाहते हैं कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए तो आर एच डी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, या अगर एग्जिस्ट करता भी है तो जीरो ना आए। क्या ये समझ में आ रहा है, यहाँ ध्यान से दो। तो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल ना हो, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो है, इसमें तो हमारा कोई रोल था ही नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव हम चाहते हैं कि वो या तो एग्जिस्ट ही ना करे और या तो जीरो के इक्वल ना आए। तो चलो करते हैं। तो अगर हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर इसका डिस्कस करें तो फिर तो अभी हमारे लिए बहुत इजी हो गया, इसमें काफी डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल ना हो। जैसे हमने देखा था या तो पॉसिबल ही नहीं होगा, दो केसेस में तो क्या आ रहा था कि डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं था, केवल एक केस में पॉसिबल था, कब, जब m ग्रेटर देन 1 था। तो इसीलिए यहां पर अगर राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम बात करें कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए m कैसा होना चाहिए, n, m नहीं, यहां पर n लिखा हुआ है, तो n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए।
पर हम चाहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल ना हो तो n कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये है नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन और ये है कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पे रेंज कितनी हो जाएगी, तो आंसर है इन दोनों का इंटरसेक्शन। कितनी हो जाएगी रेंज, तो n बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1। तो आई होप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। और ये वीडियोज को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो कोई डाउट होगा अगर तो कमेंट कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।